बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नवाज शरीफ के लिए अब खतरे की घंटी बज गई है और नवाज शरीफ के लिए जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर घेरा तंग किया गया था, शिकंजा कसा गया था और नवाज शरीफ को जेल में डाला गया था, बिल्कुल उसी तरह से अब लंदन के अंदर भी नवाज शरीफ के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। नवाज शरीफ के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है, बल्कि नवाज शरीफ समेत उसके जो बेटे हैं, जो हसन और हुसैन है, दोनों दोनों वहां पर लपेट में आने वाले हैं। उनके जो कारोबारी मामलात हैं, उनके जो बाकी तमाम के तमाम मामलात हैं, जो सियासी उनकी वहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी की सारी अब गिरफ्त में आने वाली हैं और साथ ही जो मरियम नवाज़ है वहाँ पर, वो भी अब भागने की कोशिश कर रही है। देखिए, जब देखें ये कुदरत का इंतकाम होता है, ये कुदरत का निज़ाम है। जब इंसान इस तरह से हरकतें करता है, जब इंसान इस तरह से ज़ुल्म सितम करता है, तो आखिरकार उसके ऊपर भी एक दिन ये सूरत हाल आती है। अब यही वाला मामला इनके साथ हुआ है, नवाज शरीफ और उसके ख़ानदान के साथ, जो शरीफ ख़ानदान है पूरा का पूरा। देखिए शहबाज शरीफ ने क्या चाल चली, शहबाज शरीफ ने किस तरीके से, हालांकि शहबाज शरीफ के बारे में कहा जाता है कि ये अपना भाई का बड़ा वफादार है, ये नवाज शरीफ का बड़ा वफादार है, ये नवाज शरीफ के मशवरे के बगैर चलता नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ? अब असल में हुआ ये है कि शहबाज शरीफ ने तो पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म बनने के बाद अपने लिए तो डील निकाल ली, अपने लिए तो पैकेज ले लिया, अपने केसेस तो माफ़ करवा लिए, अपना सब कुछ तो करवा लिया। अपने बच्चे, अपने बेटे, अपने दामाद, वो सारे अब क्लियर हो रहे हैं, ड्राई क्लीन हो रहा है। शहबाज शरीफ ने यहाँ पर ड्राई क्लीन मशीन लगाई हुई है और एक-एक करके सारा कुछ ड्राई क्लीन हो रहा है। जिसके अंदर ये सुलेमान शहबाज है, वो भी ड्राई क्लीन हो गया, उसको भी अब एनआरओ मिल गया। उससे पहले उसने इसहाक डार को ड्राई क्लीन किया, हमजा शहबाज को किया, खुद खुद सारे केसेस माफ हुए। और सबसे पहले जो आके काम किया था वो यही तो काम किया था कि एनआरओ लेके नैब के लॉज के अंदर तरमीम करके उसके बाद जितने तफ्तीशी लोग थे या जो जो भी गवाह थे सबको मार दिया, सबको रास्ते से हटा दिया। उसके बाद नैब तरमीम के तहत इन्होंने फ़ायदे ले लिए, एनआरओ ले लिया और सारी डील हो गई। अब सब कुछ हो गया। अब इसमें मामला ये है, अब मामला ये है कि अब इस स्टेज के ऊपर जो नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ असल में फंस गया है। नवाज शरीफ की अब जो सूरत हाल है वो लंदन के अंदर बहुत बुरी सूरत हाल बन गई है उसके लिए और बड़ी ख़तरनाक बन गई है, क्योंकि अब नवाज शरीफ ने वहाँ पर जिस तरीके से सियासी एक्टिविटीज़ की, सियासी सरगर्मियाँ की, नवाज शरीफ यहाँ से भागा कैसे? देखें, अब आपने ये जहन में रखना है, नवाज शरीफ यहाँ से असल में भागा था बीमारी के बहाने। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। नवाज शरीफ जब भागा, जब इमरान खान आया, इमरान खान के आने से पहले ही नवाज शरीफ के ऊपर केसेस थे, नवाज शरीफ के ऊपर सारे मामलात चल रहे थे। अब देखें, ये बड़ी अहम तरीन सिचुएशन पैदा हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। अंसार अब्बासी, जो कि एक बड़े टीवी चैनल और बड़े अखबार के साथ, जियो जंग के साथ अटैच है, उन्होंने खबर दी है कि नवाज शरीफ के जो केसेस का फैसला है वो किस तरीके से किया गया। यहाँ पर उसके ऊपर देखें, ये स्टोरियाँ प्लांट की जा रही हैं ताकि नवाज शरीफ को क्लियर करवाया जाए, लेकिन नवाज शरीफ नहीं अब क्लियर होने वाला। ये सारा कुछ प्लांट किया जा रहा है कि किस तरह से इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर करवाया गया और किस तरीके से नवाज शरीफ को नाअहल करवाया गया, डिसक्वालीफाई करवाया गया। ये जो पूरी कैंपेन है, ये जो पूरा प्रोपेगेंडा है, ये इसी मकसद के लिए है कि मरियम नवाज, असल में ये मरियम नवाज का मीडिया सेल है। मरियम नवाज अब आखिरी कोशिश कर रही है कि अपने आप को ड्राई क्लीन किया जाए, साफ किया जाए, क्लियर किया जाए, लेकिन अब ये नहीं होने वाला। मरियम नवाज इस टाइम अपने नून लीग मीडिया सेल के जरिए, जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है, उसके जरिए से पूरी कैंपेन चला रही है अपने हक में, और ये बता रही है कि जो शरीफ खानदान के साथ हुआ, ये शरीफ खानदान को जिस तरीके से निकाला गया, शरीफ खानदान को हुकूमत से हटाया गया, उसमें ये बड़े मसलूम बन रहे हैं, बड़े मसलूम कि हमारे साथ तो देखें कि ये हमारे साथ जजेस ने ये किया, हमारे साथ उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया, उस वक्त के तमाम लोगों ने, एजेंसियों ने ये किया। तो ये मजलूमियत की कहानी ये सामने रखी जा रही है और बता रही है कि ये सारा कुछ किस तरह से हुआ। दूसरी जानब दूसरी जानब अब मामला ये है कि वहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पीटीआई है, पीटीआई वहाँ पर अब जारी है नवाज शरीफ के खिलाफ। इमरान खान मुकम्मल तौर पर तैयारी कर चुका है और अपनी पार्टी को, लॉयर्स को, टॉप के जो लॉयर्स इंग्लैंड के अंदर, वहाँ पर उनको कह दिया है,
बता दिया, हिदायत दे दी कि अब आपने नवाज शरीफ के खिलाफ तमाम केसेस तैयार करने हैं और नवाज शरीफ के खिलाफ पूरा एक शिकंजा कसना है, इसी मकसद के लिए कि वहां पर इसको अरेस्ट किया जाए, वहां पर इसको पकड़ा जाए और वहां पर तफ्तीश हो। देखिए जिस तरीके से अल्ताफ हुसैन के सारे सबूत जो थे वो सामने आए, उसके खिलाफ सारे सबूत सामने रखे गए, वो अदालत के सामने प्रेजेंट किए गए और वहां पर उसकी तफ्तीश हुई सारे मामलात की, बिल्कुल उसी तरह से अब नवाज शरीफ की भी तफ्तीश होनी है, इन्वेस्टिगेशन होनी है और इसमें जो लंदन पुलिस है वो बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। उसने ही सारा आखिरकार ये मामला एंड तक पहुंचाना है, अंजाम तक पहुंचाना है और आखिरकार जो इनका अंजाम है जो शरीफ खानदान का, वो यही होना है, इन्होंने दर बदर फिरते रहना, कभी इस मुल्क कभी उस मुल्क, कभी उस मुल्क कभी इस मुल्क। जब 99 में थे तो 99 में ये भाग गए और 99 में चले गए थे ये सऊदी अरब वालों से इन्होंने डील की, लेकिन वो जो डील थी 10 साल के लिए थी, बाद में ये मुकर गए और इन्होंने कहा कि हमने 5 साल के लिए की, जिसके ऊपर जो सऊदी शाही खानदान था वो बड़ा नाराज हुआ कि ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जब जब मुश्किल में फंसते हैं, जब इनके ऊपर मुश्किल आती है तो ये झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, फ्रॉड करते हैं। इनको इनको फिर इनको अपनी सिर्फ मफाद की पड़ी होती है, इनको अपने फायदे की पड़ी होती है और अपना फायदा मफाद नजर आता है। तो इसी वजह से ये धोखा दे रहे हैं कि ये धोखे से अपनी डील हासिल करते हैं, अपना फायदा हासिल करते हैं। अब ये जो मामला है, इसके अंदर ये मामला सामने आया है कि शरीफ खानदान यहाँ पाकिस्तान के अंदर तो डीलें हासिल कर रहा है, जिसके अंदर शहबाज शरीफ ने यहाँ पर पूरी कोशिश की अपनी डील बनाने की, वो तो कामयाबी है, उसको ड्राई क्लीन किया जा रहा है। लेकिन अब नई एस्टैब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया। देखिए ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है इस्लामाबाद के अंदर, ये बड़ी अहम तरीन, पिंडी के अंदर GHQ के अंदर ये बड़ी अहम तरीन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें अहम तरीन फैसले कर लिए गए हैं। शरीफ खानदान को अब माइनस करना है। अब शरीफ खानदान को कोई डील नहीं मिलने वाली। ये जो इनके थे ख्वाब कि दोबारा से आएंगे हम दनदनाते हुए और माइनस इमरान खान होगा, हम जाएंगे सीधा वज़ीर आज़म हाउस में और हमें पब्लिक सपोर्ट करेगी, हम यहाँ पर अपना पूरा एक लाव लश्कर लेके लुटमारा शुरू कर देंगे और वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने छोड़ा था। अब ये चैप्टर ही क्लोज हो गया, क्योंकि अब नए सेटअप के ऊपर बात हो रही है। अब अबूरी सेटअप आता है या नहीं आता, अब टेक्नोक्रेट सेटअप के ऊपर भी बात हो रही है कि ये नया सेटअप लाया जाए और उसके मुताबिक मुल्क को आगे क्राइसिस से निकाला जाए। क्योंकि मुल्क जिस तरह से क्राइसिस के अंदर चला गया, इसको ना निकाला गया तो मुल्क का ऐसा नुकसान हो जाना है कि 40 से 50 साल मुल्क पीछे चले जाना है, 40 से 50 साल, इतना ज़्यादा पीछे चले जाना है। तो इस वजह से इसको निकालना है, IMF के साथ डील करनी है और बोझ तो आखिरकार अवाम पे पड़ना ही पड़ना है। लेकिन पाकिस्तान उसमें से थोड़ा सा निकलेगा, सिचुएशन कंट्रोल होगी, तभी फ़ायदा होगा। लेकिन जब तक ये हुक्मरान बैठे रहेंगे तो ये नुकसान करते रहेंगे।